ओम श्री दुर्गाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत में से श्री जगदम्बा भवानी की नवान्न पारायण चौथे विश्राम पर जगदम्बा की स्तुति प्रार्थना सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, चौथे दिन के पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना, शांति, आनंद, सुख, कल्याण और पुष्टि प्रदान करने वाली रुद्र पत्नी देवी भगवती दुर्गा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे जगदम्बे, आपकी शक्ति से ही ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका रक्षण पोषण और शंकर विनाश करते हैं। हे जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपके बिना ये तीनों तथा अन्य देवता कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आपकी शक्ति से ही वे अपना ईश्वरत्व स्थापित करते हैं। इस रूप में आप ही सृष्टि की कर्ता धर्ता हर्ता हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप ही से शक्ति प्राप्त करके कूर्म तथा शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आपकी कृपा न हो तो न धरती रहे और न ही गगन रहे। हे माँ, वास्तव में इस समस्त भार को आप ही संभाले हुए हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे अम्बे, आप ही प्राणियों को भोग प्रदान करने वाली हैं। आपके अंशों से ही प्राणियों का जीवन है। हे माँ, आपकी उदारता वर्णनातीत है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस उदारता से आप अपने भक्तों का पालन करती हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप ही लोगों के क्लेश को हरण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। हे जननी, सुख प्रदान करने वाली विद्या और क्लेश देने वाली अविद्या दोनों आपका ही स्वरूप है। वे व्यक्ति सचमुच ही अज्ञानी हैं जो आपका भजन पूजन नहीं करते। हे माँ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, आपके दिव्य गुणों से देव दानव और मनुष्य सभी मोहित हैं। ज्ञान के दंभ से आप अज्ञेय हैं। सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र तथा अग्नि आदि देवता भी केवल विनम्रता से ही आपकी महिमा जान सकते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवती, योगी मनुष्य मुक्ति प्रदात्री के रूप में और विशुद्ध चित्त मुनि उत्तम ज्ञान के रूप में आपका ध्यान करते हैं। सत्य तो यह है कि आपके चरणों के ध्यान में मग्न रहने वाले आवागमन के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हें माँ के गर्भ की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। हे मोक्ष देने वाली, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। काल रात्रि स्वरूपा वैष्णवी माता इंद्राणी वृद्धि स्वरूपिणी सिद्धि बुद्धि प्रदान दुर्गा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भक्तजनों, इस प्रकार से भक्तों ने माता जगदम्बा की प्रार्थना की और सभी को जगदम्बा भवानी ने उनकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। श्री वेद व्यास जी श्री जन्मय जय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अपनी मनोकामना के लिए सभी को जगत माता का ध्यान करना चाहिए। अब हम इस स्तुति को यहीं पर विराम दे करके कल जगदम्बा भवानी की एक और लीला की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।